सन, जो पृथ्वी पर जीवन का एक स्रोत है और जिससे निकलने वाली ऊर्जा के कारण ही हमारे ब्लू प्लैनेट पर जीवन के हर रंग देखने को मिलते हैं। पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़े इस तारे में इतनी ऊर्जा और शक्ति है कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सूरज हमारे लिए जितना आवश्यक है और जितना हम इसे समझते हैं, ये उससे कहीं ज़्यादा विचित्र भी है। सूरज के ऐसे राज जो आज भी वैज्ञानिकों को डरा देते हैं, जिन्हें वे सबके सामने बोलने से बचते हैं। और आज हम इस आग के गोले से उठने वाले तूफानों में नज़र डालेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई में ये सौर तूफान अर्थ को ख़त्म करने की क्षमता रखते हैं। सूरज हर पल अंतरिक्ष में अरबों खरबों कणों को भेजता है। सूरज में जो विस्फोट और जो भी अदर एक्टिविटीज़ होती है, उसका वो कई हज़ार टन मैटर अंतरिक्ष में रेडिएशन के तौर पर फेंक देता है। ये रेडिएशंस बहुत खतरनाक होती हैं और ये बहुत ही आराम से अपने आसपास के अदर प्लैनेट्स के वातावरण को तुरंत जलाकर ख़त्म कर सकती हैं। और शायद यही कारण है कि वीनस और मर्क्यूरी प्लैनेट्स पर कभी जीवन नहीं पनप सकता। और सूर्य से निकलने वाली सोलर विंड या सौर हवा, जिसमें अरबों खरबों एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जब ये अर्थ से टकराती है तो अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर यानी चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करती है। मैग्नेटोस्फीयर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है जो पृथ्वी की सौर कणों से रक्षा करता है। सोलर स्टॉर्म की पावर हमें साल 1859 में देखने को मिली थी, जब एक विशाल सोलर तूफान पृथ्वी से टकराया था। इसे कैरिंगटन इवेंट भी कहते हैं, जिसमें सूर्य से निकलने वाली विशाल हवा ने पृथ्वी के मैग्नेटिक नेचर को बहुत हद तक हिला दिया था। इस सौर हवा ने उस समय अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर से लेकर बिजली के कई उपकरण तक को लगभग खराब कर ही दिया था। और ये इवेंट इतना शक्तिशाली था कि इसकी चमक पृथ्वी पे कई दिनों तक कई जगहों पर दिखी थी। और एक रिपोर्ट के अनुसार ये सोलर स्टॉर्म इतना शक्तिशाली था कि इसने कई बिजली के उपकरणों को इस हद तक ख़राब कर दिया था कि उनमें कभी कभार अपने आप आग लग जाती थी। तो ज़रा सोचिए, अगर इस तरह का कोई तूफ़ान आज के समय में अर्थ से टकराए तो क्या होगा। ये सच है कि ये सोलर स्टॉर्म इंसानों को ख़त्म करने की ताकत नहीं रखता, मगर अरबों कणों की ये आंधी हमारे सैटेलाइट्स और गैजेट्स को इस कदर तक ख़राब कर सकते हैं कि शायद उनमें आग भी लग सकती है और वो कई सालों तक ख़राब होते ही रहेंगे। लेकिन आज के समय के हिसाब से इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि ये इंसानों का संपर्क इस दुनिया से काट देगा। और आज के समय में तो बिना इंटरनेट की ज़िंदगी हम सबको रुकी रुकी सी ही लगती है। और इसके अलावा अगर अर्थ का चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटोस्फीयर इससे नष्ट हो जाता है तो मानव सभ्यता पर एक बहुत बड़ा खतरा पनप सकता है। हमारे वैज्ञानिक इन सौर तूफानों को लेकर काफ़ी गंभीर तो हैं, मगर उनका ये भी कहना है कि इस तीव्रता के तूफान अर्थ पर बहुत कम ही आते हैं। ऐसा तूफान हज़ारों सालों में एक बार आता है, मगर इस ब्रह्मांड में हज़ारों सालों को तो एक सेकंड से कम में भी आंका जाता है। वी ऑलवेज होप फॉर गुड। और फ़िलहाल तो हम सब सुरक्षित ही हैं, लेकिन अगले ही क्षण कुछ भी हो सकता है। वी नेवर नो।